हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे वेक्टर्स जेई मेंस का। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू वेक्टर्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस। इफ़ 3a + 2b - c इज इक्वल टू 0 देन थर्ड वेक्टर c इज इक्वल टू। देखो, आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? 3a वेक्टर + 2b वेक्टर - c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है c वेक्टर किसके इक्वल होगा? 3a वेक्टर + 2b वेक्टर। ए वेक्टर आपको कितना दे रखा है? -2i कैप + j कैप -3k कैप। और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i 5i कैप + 3j कैप -2k कैप। तो ये आपको दोनों वेक्टर्स दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर जो है वैल्यूज़ पुट करी हैं, आप यहाँ पर देख लो। तो ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, मैंने यहाँ पर पुट कर ली है। तो मैं यहाँ से सी वेक्टर निकाल लूँगी। तो 3 - 6i कैप + 3j कैप -9k कैप + 10i कैप + 6j कैप -4k कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हो गया हमारा 4i कैप, ये हो गया हमारा 9j कैप और ये हो गया -13k कैप। तो हम आंसर मैच कर लेते हैं। सी वेक्टर हमारा निकल गया है 4, 9 और -13। तो ये हो जाएगा 4, 9 और -13। ए आपका करेक्ट आंसर होगा 4, 9 और -13। Three forces this and this act simultaneously on a particle. If the particle is in equilibrium, then the value of A। देखो, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है और 3 फोर्सेस हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो हमारी फोर्सेस है वो ऐसे लगी होंगी, टेल टू हेड, फिर टेल टू हेड और फिर टेल टू हेड। ये F1, ये F2 और ये F3। जब ऐसे लगती हैं फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में होती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब F1 + F2 + F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आपको F1 कितना दे रखा है? ai कैप -j कैप + k कैप। ये आपको F1 दे रखा है। F2 आपको 2i कैप -3j कैप + 4k कैप दे रखा है। और F3 आपको 8i कैप -7j कैप + 6k कैप इज इक्वल टू 0 कर देना है। आपने सारी वैल्यूज़ को पुट करके F1, F2, F3 की सबको 0 कर देना है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसको 8 और ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा 10i कैप और ये 3 हो गया और ये -10j कैप और ये भी हो जाएगा 10k कैप इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर ai कैप -j कैप + k कैप। तो हमने क्या निकालना है? हमने a की वैल्यू निकालनी है। अब ये हम उधर ले जाएंगे, -10i कैप + 10j कैप + 10k कैप। तो ये हो जाएगा हमारा ai कैप -j कैप + k कैप के बराबर। इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे, -10। तो ये हो जाएगा i कैप -j कैप -k कैप। और ये है हमारा माइनस, हमने कॉमन लिया है तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया -10। ये जो है इधर जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा प्लस हमारा, सॉरी। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक इसके इक्वल आ गया -10 के। तो आपका जो है a इज़ इक्वल टू -10 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेक्टर q विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8। एक वेक्टर q है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है? 8 आपके पास उसका मैग्नीट्यूड है। इट इज़ एडिड टू अ वेक्टर p विच लाइज अलॉन्ग x एक्सिस। q को हमने p में ऐड कर दिया और p जो था वो x एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता था। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज़ अ थर्ड वेक्टर r वेक्टर विच लाइज अलॉन्ग y एक्सिस। तो r वेक्टर हमारा किसके अलॉन्ग लाई करता था? r वेक्टर हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग लाई करता था एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ट्वाइस दैट ऑफ p। तो हमने ये भी दे रखा है कि r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p। तो अब हमने क्या निकालना है? p का मैग्नीट्यूड निकालना है कि p का मैग्नीट्यूड कितना है। अब हमें ये दे रखा है q और p जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो r वेक्टर का उसका रिजल्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है p और r के बीच का, तो हम p और r को एक जगह पे ले जाएंगे। तो q किसके इक्वल हो जाएगा? r - p। हम स्क्वेयरिंग करेंगे, वेक्टर है तो वेक्टर की तरह a² + b² + 2rp cos 90। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है।
कॉस 90 ये ज़ीरो हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के। अब आर जो आपको 2p दे रखा है तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 5p स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो क्यू हमें दे रखा है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 64 इज़ इक्वल टू 5p स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 64/5 और p हो जाएगा अंडर दी रूट 64/5 मतलब कि 8/√5। तो ये हमारा p निकल आया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ b 8/√5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज़ परपेंडिकुलर टू a, द एंगल बिटवीन a एंड b इज़। अब हमने a और b का एंगल निकालना है और हमें पता है जो इसका रिजल्टेंट है वो a के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हमारा पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था कि a के परपेंडिकुलर उसका रिजल्टेंट है। हम इसे कैसे करेंगे, मान लो ये आपका a वेक्टर है और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, मान लो ये b वेक्टर हो गया। तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो a के जो है वो परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो होगा आर वेक्टर जो है वो 90 डिग्री थीटा, मतलब कि जो आपका बीटा होता है टेन बीटा जो हम दे रहे हैं, बीटा जो है आपको 90 डिग्री दे रखा है। तो टेन बीटा की हमारी वैल्यू क्या होती है, टेन बीटा होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। तो 1090 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर बीटा की वैल्यू 1090 पुट करेंगे इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। अब 1090 जो होता है वो होता है साइन 90 अपॉन कॉस 90, मतलब 1/0 होता है। तो इसका मतलब ये जो होगा वो क्या किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। मतलब हम a प्लस b कॉस थीटा किसके बराबर पुट कर लेंगे, ज़ीरो के बराबर पुट कर लेंगे और हमारे पास a इज़ इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -a/b और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इनवर्स -a/b के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे 1090 की वैल्यू डाल के 1/0 होती है, 1/0 इन्फिनिटी होती है 1/0। तो ये वाला जो होगा फैक्टर वो क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इसको ज़ीरो करोगे तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस इनवर्स -a/b, तो हमारे पास ये जो आंसर है वो है कॉस इनवर्स -a/b। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गिवन दैट p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r, इफ़ p प्लस q इज इक्वल टू r, द एंगल बिटवीन p/q इज इक्वल टू θ1। अब ये p और q के बीच का एंगल दे रखा है। इफ़ दिस इज इक्वल टू अगेन 0, देन द एंगल बिटवीन p एंड r इज θ2। अभी यहाँ पर p और q के बीच का एंगल दे रखा है, यहाँ पर इस कंडीशन के लिए आपको p और r के बीच का एंगल दे रखा है। द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2, जिसके बीच का एंगल दे रखा है उन दोनों जो है वेक्टर्स को एक साइड पे कर लेते होते हैं। तो हमने क्या किया, हमें दे रखा है p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू r, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमें p प्लस क्यू इज़ इक्वल टू क्या दे रखा है, r दे रखा है। हमें p और q के बीच का एंगल दे रखा है, तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे। तो वेक्टर की कैसे स्क्वायरिंग होती है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस θ1 इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। जिसके बीच का एंगल दे रखा है उसी दोनों वेक्टर्स को हम एक साइड पे करके फॉर्मूला लगा देंगे। ये तो हमारी कॉस θ1 आ जाएगी यहाँ से, तो हमने यहाँ से कॉस θ1 निकाल लेनी है। तो जब हम इसमें से कॉस θ1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq इज़ इक्वल टू कॉस θ1। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, अब हमें ये भी दे रखा है कि p q के बराबर है और r तीनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो अगर एक तीसरे एक दूसरे के बराबर हैं तो तीनों को हम क्या लिख देंगे, p स्क्वायर लिख देंगे अपॉन 2p स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस θ1 आ जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच जाएगा -p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर।
पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया तो आपका कॉस थीटा 1 आ गया -1/2 के इक्वल। और जो कॉस 1/2 कब होता है तो थीटा 1 किसके इक्वल आ गया 120 डिग्री के। अब दूसरी कंडीशन पे चलिए। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, P + Q + R = 0। तो ये हम लिख लेते हैं P + Q + R = 0। तो आपको बोला है P और R के बीच का एंगल थीटा 2 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है जिसके बीच का एंगल हो उसको एक साइडों पे रख लेते हैं और बाकी को दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो ये Q² हो जाएगा इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, सॉरी Q हो जाएगा इस तरह से। अब हम स्क्वायरिंग करते हैं, P² + R² + 2PR cos थीटा 2 = Q²। Q² - P² - R² अपॉन 2PR = cos थीटा 2। अब हमें क्वेश्चन में तो दे रखा है तीनों इक्वल हैं, तो तीनों को P² के इक्वल कर दो। ये और ये चले जाएंगे, -P² अपॉन 2P², ये भी गए -1/2। थीटा 2 भी किसके बराबर आ गया आपका 120 के बराबर आ गया। इससे हमने निकाला कि थीटा 1 किसके बराबर है, थीटा 2 के बराबर है। तो हमने आंसर चेक करना है। हमें यहाँ पर थीटा 1 किसके बराबर दे रखा है, थीटा 2 के। तो C इज़ दी राइट आंसर। अब हमने क्वेश्चंस किस पे करने हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पे।